अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ख्वाजा साहब के पास हम आए हैं और ख्वाजा साहब से इनकी सेहत और के मतलब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। बेटा बेटा मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि कान तो मेरा जो था वो अब कुछ कुछ बेहतर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कल मेरा टाइम है आंखों का भी, और ये मेरा अब आंखों में भी ना मोतिया उतर आया हुआ है, तो मुझको ना इसमें लेंस लगवाने पड़ेंगे। अब कल मैं जाऊंगा तो वो मुझको बताएंगे कि अगले हफ्ते कौन सी उन्होंने डेट देनी है। बेटा जरा नजदीक लाके ये मेरी आंख ये देखे। अच्छा जी चले, अब मैं ये आंख का हवाला देता देता मैं आपको बता दूं कि अपने सारे इंटरव्यूज में मैंने कबूतरों के मुतालिक बताया है कि बचपन में बच्चे की आंख में जाली नहीं होती, जब कबूतर बूढ़ा हो जाए या बुढ़ापा आ जाए तो जब आंखों में जाली आती है। अब मेरी इस वक्त मोतिया उतर रहा है तो मेरी आंख में जाली आ गई हुई है बेटा। तो इसलिए जाली वाला कबूतर जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से खूबसूरत लगता है, पर उसकी जाली जो है ना, उसकी खूबसूरती में उसका कमाल है, उड़ार में कोई उसका कमाल नहीं है। और दूसरा, अब एक और चीज बेटा, हर आदमी, मैंने 2-4 पहले इंटरव्यूज में आपका बता दिया हुआ है, अब हर आदमी जौंसरे कबूतरों की जो मैंने बेटा मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने जौंसरे कबूतरों की बुराई नहीं की हुई। आज से अब मुझको याद नहीं है, मेरा ख्याल है 68 होगा या 69 होगा, लाहौर में एक दफा मुकाबला हुआ था पापे नुलखिए का करीम बख्श के साथ। पापे नुलखिए ने सारे कबूतर जौंसरे उड़ाए थे जिनका नाम था ग्रीन आइड। ये थे मेजर नजीर वाले कबूतर, और ये कबूतर कसूरियों को जीते हुए हैं। अब मैं अगर वो कह रहा हूँ तो फिर मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, और आप लोगों को तो सियालकोटियों को तो मेरा ख्याल है पता भी नहीं है। मेरे उस्ताद मरहूम ने, उस्ताद फियो ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक तार वाले कबूतर बनाए थे जिन्हों में उन्होंने चूहो कबूतर डाले थे, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। अब मेरे एक और भाई हैं, आज सुबह अभी उन्होंने भी मेरे साथ शिकायत की है कि आपने सियालकोटियों की बुराई की है। कऊ बट, अब कऊ बट के बाद सारे कबूतर जितने भी हैं वो आउटस्टैंडिंग है, और सारे के सारे सियालकोटिये कबूतर हैं। अब अगर सियालकोटिये अच्छे नहीं है तो लोग उनके पास क्यों देखने जाते हैं और क्यों उनके कबूतर बिकते हैं। सियालकोटिये अच्छे हैं, पर मैं ये फिर आपको कह रहा हूँ कि प्योर सियालकोटिया, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि प्योर सियालकोटिया जेठ में जो नीली आंख का होगा, पुतली फटी हुई होगा, जेठ में तपी हुई गर्मी में शाम तक नहीं जा सकता जब तक उसके अंदर कोई बरीक पुतली का आपने कबूतर कसूरिया ना डाला हो। और फिर एक और कि जो कसूरिया कबूतर, मैं आपको कमगर कह रहा हूँ, मुझको कमगर भी कोई कबूतर जेठ में रात को 6-7 बजे के बाद बैठा के दिखाएं जब तक उनमें सियालकोटिये ना हो। कसूरिया कबूतर रात के वक्त लंबा लंबा गेड़ा खाता है, छोटा गेड़ा, और उनका छोटा गेड़ा करने के लिए, उन्होंने सियानफ डालने के लिए, उन्होंने पुख्तगी डालने के लिए आप लोगों को उन्होंने सियालकोटिये डालना पड़ता है। तो मैं फिर एक दफा पहले भी कहा था, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं ऐसे बचपन के, एक बाबर चौधरी और एक मुनीर बाबर। बाबर चौधरी के पास एक जौंसरे कबूतर है जिन्हों को वो स्कॉर्पियो कहती हैं। आज से 35-40 साल पहले वो फैसलाबाद से कबूतर लेके आए थे, जौंसरे स्कॉर्पियो। वो उड़ार में और सैनफ में टेडियों के बिल्कुल साथ आते हैं। और मुनीर बाबर के पास एक जौंसरे कबूतर हैं जिन्हों को वो बैरी पाटे कहते हैं। वो बाजियों में हर साल पढ़ते हैं और पिछले 18 सालों से पढ़ रहे हैं, और हर साल वो बाजियों में टेडियों से ज्यादा ऊपर उड़ते हैं। तो अगर मैं जौंसरों को बुराई करता हूं तो बेटा मुझको माफ करो। मैं फिर आपको कहता हूं कि दोनों में को थोड़ा सा क्रॉस होना चाहिए। और एक और चीज बेटा, अब कल मेरी आंखों का है, मेहरबानी करके मेरे लिए आप दुआ करना कि मेरी आंखों का वो ठीक हो जाए तो मैं आपके साथ कर सकूं। अब अगले हफ्ते में मैं, मेरा जो ख्याल है कि आपके साथ मैं वो नहीं कर सकूंगा। व्हाट्सएप मेरा नंबर आपके पास है, रात के वक्त ये आंख का मेरा है, तो इससे अब मैं देखने से मैं वो देख लिया करूंगा। अब मैं आवाज से आपकी वो करता हूँ। एक हफ्ते के लिए आप मुझको आप माजरत दें,
इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते आके मैं फिर आपके साथ बात करूँ। खुदा हाफिज।